हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 2.11। तो क्या है प्रॉब्लम देख लीजिए। अ ब्रास बार हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया 500 mm स्क्वायर, यानी पूरी बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम दे रखा है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स। और यहाँ पे आपको इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है 80 गीगा पास्कल। जैसे मैंने लास्ट वाली प्रॉब्लम में आपको बताया था, इसको आपको सेक्शंस में चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला मैंने सेक्शन चेंज कर लिया यहाँ पे CD, फिर उसके बाद मैंने दूसरा सेक्शन ले लिया, दिस इज़ द BC, और तीसरा सेक्शन ले लिया मैंने जो कि सबसे छोटा है AB। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे नोटिस करना होगा, सबसे पहले मुझे लोड कंसीडर करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि राइट हैंड डायरेक्शन से ही आपको चलना है, तो मैं यहाँ से लोड कंसीडर करना शुरू करूँगा। तो जब मैं CD ले रहा हूँ तो मुझे ये लोड नहीं लेना है, मुझे सिर्फ यही लोड कंसीडर करना है। उसके बाद क्या है कि जितने भी आपके राइट हैंड डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे मेरे को वही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे मेरा कितना लोड आ रहा है 30 किलो न्यूटन, वो कि कंप्रेसिव है, तो मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं आता हूँ BC पे। तो BC पे आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके आगे वाले फोर्सेस कंसीडर करने हैं, ना कि ये वाला फोर्स कंसीडर करना है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये कितना फोर्स हो गया, 50 आपका टेंसाइल है, 30 आपका कंप्रेसिव है। तो यहाँ पे कितना लग गया आपका 20 टेंसाइल हो गया आपका ये लोड। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ AB के पास। तो AB पे आप नोटिस करेंगे कितना लोड लग रहा है। देखिए AB पे मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो कितना है 80 50 कितना हो गया 130, उसमें से 30 गया तो 100 आ गया मेरा टेंसाइल, जो कि आपको दिख भी रहा है कि वो बराबर हो गया मेरे पीछे वाले से, यानी कि जो 100 है इसके बराबर आ गया, यानी मेरा क्वेश्चन सही हो गया। लेंथ आपको सबकी दिख रही है, 1200 है, यहाँ 1000 है यानी कि 1 मीटर, यहाँ देखेंगे तो 500 है। ए और ई की वैल्यू कॉमन है तो मैं उसको बाहर ले लूँगा बाद में। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इसकी वैल्यू, मैंने बोला चेंज इन लेंथ ले लेता हूँ मैं। चेंज इन लेंथ की मैंने वैल्यू ली यहाँ पे। चेंज इन लेंथ पहले किसका आएगा, चेंज इन लेंथ ऑफ CD, चेंज इन लेंथ ऑफ BC, और चेंज इन लेंथ ऑफ AB। तो जो इसमें प्लस है वो प्लस रहेगा, जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेसिव है तो ये माइनस में आएगा, ये टेंसाइल है तो ये प्लस में आएगा, ये टेंसाइल है तो ये प्लस में आएगा। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया PL/AE, किसके लिए, CD के लिए, PL/AE किसके लिए, BC के लिए, PL/AE फॉर AB के लिए। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ, देख लीजिए। ये हो गया मेरा माइनस के 30 किलो न्यूटन, L की वैल्यू होगी मेरी 1200, AE मेरा कॉमन है तो मैंने बाहर ले लिया, यानी नीचे लिख लिया अभी एक बार। तो जब मैंने बात की BC की तो वो आ गया 20, क्योंकि प्लस का है। लेंथ होगी मेरी 1000, AE उसमें सेम है तो मैंने नीचे लिख लिया। इसमें आ गया आपका 100 किलो न्यूटन, तो 100 × 10⁻³ हो गया। लेंथ होगी इसकी 50, और AE मैंने क्या ले लिया बाहर। तो पहले मैं AE बाहर लेके ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर की वैल्यू कितनी आएगी, तो कैलकुलेटर से मैं पूरी सारी कैलकुलेशन आपके सामने करता हूँ, जैसे आपको पता भी रहेगा। सबसे पहले मैंने लिखा -30 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 1200, प्लस कर लगाया, ब्रैकेट लगा दिया, 20 × 10⁻³, उसके बाद मैंने किया 1000, उसके बाद मैंने फिर प्लस लगाया, फिर 100 × 10⁻³, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, और डिस्टेंस हो गई यहाँ पे 500, ब्रैकेट बंद किया, और इसको मैंने आंसर ले लिया। इसके बाद ए की वैल्यू दे रखी है उसने 500 मीटर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई 500। इसने जो ई दे रखा है वो दे रखा है उसने 80, यानी 80 × 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि वो गीगा पास्कल में है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई मेरी 0.85। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद कितनी है 0.85, तो आंसर मैच करते हैं 0.85 mm। तो दिस इज राइट आंसर। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।